नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आप सबको गौ माता की कथा अद्भुत सुनाने जा रहे हैं। गौ माता की पूजा करने और उन्हें खाना देने से हमारे कौन से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, इस कथा को सुनने के बाद आप सब बहुत प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए तो मित्रों, वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कथा हो या सीख, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत में भगवान शंकर ध्यान मग्न थे। तब माता पार्वती पृथ्वी लोक के भ्रमण के पश्चात कैलाश पहुंचती हैं और प्रश्न का भाव लिए भगवान शिव के पास गई। तभी भगवान शंकर माता पार्वती से पूछते हैं, क्या हुआ देवी, आप क्या सोच रही हैं? तभी माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप तो तीनों लोक के स्वामी और त्रिकालदर्शी भी हैं। आपको सब पता है, मेरे मन की कोई भी बात आपसे आज तक छिपी नहीं है। मेरे मन में क्या प्रश्न है प्रभु, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपकी चिंता को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि आप समस्त मनुष्य जाति और जगत के कल्याण के लिए ही चिंतित हैं। आप बिना संकोच पूछिए, आपके मन में जो भी प्रश्न हो फिर कहिए। देवी पार्वती कहती हैं, भगवान, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करती हूं। देवी पार्वती कहती हैं, भगवान, आज मैंने पृथ्वी लोक पर बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। तभी भगवान शंकर पूछते हैं, देवी, ऐसा क्या देखा पृथ्वी लोक पर? माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वहीं कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। यह सब दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही व्यथित है। मनुष्य खुद की इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मारता है? इन पर इतना अत्याचार क्यों करता है? हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है? और जो अत्याचारी मनुष्य गायों को मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? भगवान शंकर देवी पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, देवी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो गायों को कष्ट देता है, उन्हें मारता है, उसे तो उसके पाप किए हुए कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है। परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और देवलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन, धान्य, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य देवलोक में निवास करता है। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, यह मेरे सौभाग्य की बात है कि यह कथा आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रही है। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। भूलोक पर नागवंश में एक मनु नाम के राजा थे। महाराज धर्म का बड़ा पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने शांति और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा और राज्य का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव सुखी रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। कुछ दिन बाद राजा मनु की शादी राजकुमारी सतरूपा से हो जाती है। महाराज मनु अपनी पत्नी सतरूपा के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी।
क्योंकि महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज मनु अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप भी नहीं किया है और सदैव धर्म का पालन किया है, फिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग सुझाएंगे। इतना सोचकर राजा मनु रानी शतरूपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान लीन बैठे थे। उसी समय राजा मनु रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राजा मनु और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? किस कारण से एक महान राजा को अपना राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? विवस्वान कुल के सभी राजा महाराज अपनी उम्र के अंतिम दिनों में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप तो अभी भी नवयुवक हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है, आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राज्य छोड़कर वन में क्यों चले आए? यह आप जैसे महान और पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता। इतना सब सुनने के बाद राजा मनु बोलते हैं, हे गुरुवर, मैं यहां जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं आया हूं। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात के लिए मेरा मार्गदर्शन चाहिए? फिर राजा मनु बोलते हैं, गुरुवर, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। आपको भली भांति पता हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से आपके पास आए हैं। महर्षि राजा मनु की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित न हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मनु के भूतकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं और उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अन्न देखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे, प्यासे और कष्ट में थे। आपने उस गाय को और उसके नन्हे बछड़े को ना ही भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे मदद की गुहार भी लगाई, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरु वशिष्ठ ने राजा मनु को उनके द्वारा किए गए पाप को बता दिया, जिसे सुनकर राजा मनु बहुत दुखी हुए और अपने आप को मन ही मन कोसने लगे और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, गुरुवर, इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। गुरुदेव, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा यह अपराध क्षमा पात्र नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप न घबराएं, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। और वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, राजन, आप मेरे आश्रम की सुनैना नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप इसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस गाय की सेवा करो, उसकी पूजा करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी अचानक से वह सुरभि गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी और आपके पापों का निवारण करेगी।
आप जंगल में इस सुनैना गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले पशुओं से इसकी रक्षा करो, और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी शतरूपा इस गाय की सेवा करें, पूजा आराधना करें। प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा मनु ने गुरु वशिष्ठ की बातें मानी और फिर गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगे। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते, अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी शतरूपा ने आगे आकर सुनैना गाय के आगे हाथ जोड़े और विधिपूर्वक उसकी पूजा की, चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा मनु को उस गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए। फिर 31वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चरते चरते कैलाश पर्वत पर चली गई। उसके पीछे पीछे राजा मनु भी चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर वह कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक से एक सिंह ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा मनु ने गाय की तरफ देखा। सुनैना गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा। उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस सिंह ने गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो निष्फल रहोगे। अब तुम यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा मनु हो। तुम्हें अभी यह झांत नहीं कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहां से तुरंत चले जाओ। फिर राजा मनु बोलने लगे, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को न मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली सुनैना गाय है। इसकी हत्या न करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मुझे दिया गया है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौरक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज मनु उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह सुनैना गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज मनु कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह भली भांति जानती हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे बेटा,
तुम पत्ते के धोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज मनु कहने लगे, हे गौ माता, अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहूंगा। उसके बाद राजा मनु उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी शतरूपा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, अतः सदैव इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं, उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। गौ माता समस्त मानव के कल्याण करती है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महाराज मनु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। मित्रों, आप भी प्रतिदिन गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय की इन पापियों से रक्षा करें, आपके भी सभी कार्य सफल होंगे। मित्रों, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है और किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? तो आइए मित्रों, देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान एक गाय पाल रखा था। उस गाय का एक छोटा सा बछड़ा भी था। एक दिन वह किसान अपनी गाय को जंगल में चारा खाने के लिए हाँक देता है। जब वह गाय उस जंगल की ओर जाने लगती है, तो उसके साथ में उसी के पीछे पीछे उसका बछड़ा भी चल देता है। दोनों माँ और बेटा जंगल में जाते हैं, हरी हरी घास को खाते हैं। जब उनका पेट थोड़ा भर जाता है, तो एक पेड़ की छांव में जाकर वे खड़े होकर विश्राम करने लगते हैं। वह गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम किया करती थी, उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। जैसा कि मित्रों, हर माँ को अपने बच्चों से प्रेम रहता है, उसी प्रकार से गाय को भी अपने बछड़े से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। मित्रों, कहते हैं ना, मां तो मां होती है, चाहे वह पशु हो या मनुष्य हो या फिर अन्य कोई जीव जंतु हो। हर मां को अपनी संतान प्रिय होती है। एक दिन की बात है, किसी विवाद को लेकर के उस गाय और उसके बेटे में आपस में झगड़ा हो गया। और जब गाय और बछड़े में बहुत झगड़ा होने लगा, तब बछड़ा अपनी मां से कहने लगा, मां, मैं जानता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है और किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। इस तरह की बात को सुनकर उस बछड़े की मां कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यह तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है और वह किस समय पर धोखा देती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती है। जब इस तरह से उस गाय और बछड़े में झगड़ा बढ़ता चला गया, बहुत समय बीत जाने के बाद भी आपस में लड़ते झगड़ते रहे और उनका झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब उसी समय पर उस वृक्ष पर एक हंस आकर बैठ जाता है और वह हंस उस गाय और बछड़े से कहता है, हे गौ माता और नंदी जी, मैं काफी समय से देख रहा हूं कि आप दोनों आपस में एक बात को लेकर के झगड़ रहे हो। अगर तुम दोनों इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो और तुम दोनों इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो क्यों ना तुम अपने आराध्य भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सवाल का जवाब पूछ लो। वह तो जगत के स्वामी हैं,
और आप दोनों तो उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। वह अवश्य ही आप दोनों को बता देंगे कि आखिरकार इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। मित्रों, फिर गौ माता और उनका बछड़ा जब हंस के इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें यह बात पसंद आ जाती है। वह हंस की बात को मानकर वह गाय और उसका बछड़ा भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। चलते चलते जब दोनों भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो दोनों जाकर भगवान शिव के दाएं तरफ और बाएं तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों झुककर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप तो जगत के स्वामी हो, आपने पूरा संसार बनाया है। आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे देते तो हम दोनों माँ और बेटे का बोझ हल्का हो जाता और हम दोनों की लड़ाई शांत हो जाती। हे प्रभु, यह जो मेरा बछड़ा है वह कह रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री देती है, और किस समय पर देती है, किन स्थानों पर देती है, यह इसे मालूम है। इसके कहने का मतलब है कि संसार में सबसे बड़ी पापी और सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री होती है। मित्रों, इस तरह से वह गाय भगवान शिव से कहने लगती हैं। मित्रों, यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस कहानी में वह ज्ञान छुपा हुआ है जिस ज्ञान को पाने के लिए हम लोग दर दर भटकते रहते हैं, तरह तरह की कथाएं सुनते हैं, लेकिन आज वही ज्ञान इस कथा में आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। इस कथा से प्राप्त किए हुए ज्ञान को अगर आप लोग अपने जीवन में उतारते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में गरीबी नहीं रह सकती, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए जिससे आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। मित्रों, फिर भगवान शिव उस नंदी यानी कि उस बछड़े से कहने लगते हैं, हे नंदी भाई, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है, तुम कैसे साबित करोगे। तब वह बछड़ा कहने लगता है, हे भगवान, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद में यह साबित हो जाएगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी, सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री होती है। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है नंदी जी, तुम कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारी कहानी को पूरे गौर से सुनूंगा और फिर उसी से साबित होगा कि आखिरकार तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है, यह दुनिया को भी पता चल जाएगा। मित्रों, वह बछड़ा कहानी शुरू करने ही वाला था कि तभी वहां पर माता पार्वती आ जाती हैं और वह कहती हैं, हे प्रभु, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूं। मैं भी यह देखना चाहती हूं कि आखिरकार स्त्री अपने पुरुष को सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है। मैं भी यह जानना चाहती हूं कि आखिरकार इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, वह पुरुष होता है या स्त्री होती है, और किन कारणों से होते हैं। इस तरह से माता पार्वती भी कहानी को सुनने के लिए भगवान शिव के पास बैठ जाती है। मित्रों, तब वह बछड़ा भगवान शिव को साक्षी मानकर कहानी सुनाने लगता है। कहने लगता है कि हे भगवान, जब मेरा पिछले जन्म में जन्म हुआ था तो मैंने देखा था एक राज्य में एक उग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 बेटे थे और उसके चारों बेटे बहुत ही ज्यादा बहादुर और बड़े ही प्रतापी थे। लेकिन प्रभु, सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम विश्वजीत था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर था। उसके सबसे बड़े बेटे विश्वजीत की पत्नी रत्नावती थी, जो कि वह भी देखने में बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, राजा उग्रसेन ने अपने बेटे विश्वजीत से किसी बात पर नाराज होकर के अपने राज्य से उसे निकाल देने का आदेश दे दिया। फिर राजा की ऐसी बातों को सुनकर सभी इस बात को लेकर बड़े ही चिंतित हो गए। इधर उसके बाद में फिर विश्वजीत अपने महल में आ गया और अपने महल में जाकर के वह बड़ा ही हताश और निराश हो गया। उधर विश्वजीत को उदास देखकर विश्वजीत की पत्नी ने पूछा, हे स्वामी,
आखिर आप इतने हताश निराश क्यों हैं? आखिर तुम्हें कौन सा दुख है? आखिर आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों दिख रहा है? राजकुमार होकर के आखिर आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तब उसी समय पर विश्वजीत सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बड़ा गलत किया है। और वह अपने मन की सारी बातें अपनी पत्नी रत्नावती को बताने लगता है। रत्नावती को सारी बातें समझा देता है। विश्वजीत की बातों को सुनकर के उसकी पत्नी उसी समय पर मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। और जब वह मूर्छित हो जाती है तो विश्वजीत बड़ा घबरा जाता है और फिर उसके मुंह पर जल के कुछ छींटे डालता है। सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया है, इसको यह बात बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहां यह फूलों में पलने वाली और कहां मैंने इसको इतनी गंभीर बात बता दी। इसके हृदय को बहुत बड़ा आघात लगा है। जब राजकुमार विश्वजीत उसको जल के छींटे डालता है तब कहीं जाकर के रानी रत्नावती को होश आ जाता है। और जब वह होश में आती है तो रत्नावती अपने पति विश्वजीत से कहने लगती है, आप मुझ दासी को छोड़कर के प्रदेश के लिए चले जाएंगे तो फिर भला मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी स्वामी? मैं भी आपके साथ में ही जंगल में चलूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर के राजकुमार विश्वजीत कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। तुम इतने अच्छे सुंदर और नरम नरम महलों में रहने वाली हो, तुम गलीज पर चलने वाली हो, तो महलों के बिना इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मित्रों, फिर तो राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर के रानी रत्नावती कहने लगती है, पिया जी, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं भी आपके साथ दूसरे राज्य में चलूंगी, क्योंकि यहां पर सबके साथ होते हुए भी हमें सुख से अधिक दुखमय लगेंगे। जी, आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना हमें जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे होंगे। इसलिए हे पिया जी, आज मैं आपके साथ ही चलूंगी। मित्रों, फिर आगे वह बछड़ा कहता है, हे भगवान, रानी रत्नावती की आंखों में आंसू देख करके विश्वजीत ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहां नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसे में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी रत्नावती से कहता है, हे प्रिय, तुम उदास मत होइए, आज हम तुम्हें अपने साथ में लेकर के जंगल में चलेंगे। विश्वजीत की इन बातों को सुनकर के रत्नावती भी एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों पति पत्नी अपने राजमहल से चल देते हैं। जाते जाते दोनों रात से बाहर एक जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। तो दोनों चलते चलते बहुत थक भी चुके थे। फिर वे जंगल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय करते हैं। वे दोनों लंबे सफर के कारण बहुत ज्यादा थके हुए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी चल रही थी। उसी समय ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में उन दोनों पति पत्नी को नींद भी आ गई। लेकिन मित्रों, कुछ देर के बाद में वहीं पर एक जहरीला सर्प आकर के रानी रत्नावती को काट लेता है। मित्रों, फिर वह गाय का बछड़ा कहता है, हे भगवान, अब आगे भी आप सुनिए। जब उस जहरीले सर्प ने रानी रत्नावती को डस लिया तो रानी रत्नावती एकदम से तड़पने लगी। पत्नी को दर्द से कराहते हुए देखकर के विश्वजीत की आंख एकदम से खुल गई। तब विश्वजीत रत्नावती को तड़पता हुआ देख करके, उधर सर्प को जाता हुआ देख करके एकदम से घबरा जाता है। कुमार विश्वजीत बहुत बेचैन हो जाता है। मित्रों, ऐसे दृश्य को देखते ही उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अपनी पत्नी को मरी हुई देख करके विश्वजीत ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर के जंगल के शेर, भेड़िए और अन्य जानवर उसे खाने के लिए आने लगे। फिर राजकुमार विश्वजीत ने अपने दिल पर पत्थर रख करके यह निश्चय कर लिया कि इस जंगल में मेरी जीवन संगिनी ही मर गई है, तो फिर भला मैं जी करके क्या करूंगा। आज मैं अपनी पत्नी के बिना इसी जंगल में अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद में फिर वह अपनी पत्नी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल में जाकर के सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है और लकड़ियों को इकट्ठा करते करते रो रो कर कहता है,
कि मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ में जल कर के मर जाऊंगा। फिर उसी समय पर वहीं से एक दिव्य संत गुजर रहे थे। जब वे दिव्य संत विश्वजीत को रोते हुए देखते हैं तो उनके पास जाकर के वह कहने लगते हैं, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? इस भयानक जंगल में तुम क्यों विलाप कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना भोजन समझकर खा लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार विश्वजीत उस महात्मा से कहने लगता है, हे महात्मा जी, मैं राजकुमार विश्वजीत हूं और मैं राजा उग्रसेन का बेटा हूं। मेरी पत्नी को यहां पर एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। हे महात्मा जी, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान थी, बड़ी पतिव्रता थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे साथ आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। हे महात्मा जी, ऐसी पत्नी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसी चरित्रवान स्त्री मुझे दोबारा इस संसार में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हे महात्मा जी, मैं भी अपनी पत्नी के साथ में मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं भी उसके साथ में अपनी जान दे दूंगा। हे महात्मा जी, मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और इसलिए मेरी पत्नी इस जंगल में मेरे साथ आई थी और उस जगह पर आते आते उसे सर्प ने डस लिया। इसकी वजह भी मैं हूं। अगर वह मेरे साथ ना आती तो शायद आज वह भी जीवित होती। मित्रों, फिर महात्मा जी कहने लगते हैं, हे राजकुमार, तू बहुत ही बड़ा मूर्ख है और अज्ञानी भी है। यह संसार है, यहां तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं उन सभी मनुष्यों को शरीर त्यागना ही होता है। इस बात को तुम भी जानते हो। इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं आता और ना ही कुछ लेकर जाता है और ना ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हो। फिर आगे महात्मा जी कहने लगते हैं, हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को अपने पास प्राप्त कर सकते हो। इस तरह की कई रानियां तुम्हें फिर से मिल सकती हैं। आज तुम मेरी बात मान लो और अपने प्राण त्यागने का अपने मन से ख्याल त्याग दो। तब राजकुमार कहने लगता है, नहीं महात्मा जी, मैं अपने प्राण जरूर त्याग करूंगा, क्योंकि ऐसी रानी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। मेरी रानी बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही पतिव्रता थी। तब महात्मा जी कहने लगते हैं, हे राजकुमार, आज तुम मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग दो। तुम्हें मालूम नहीं है, इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी दिन रात बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। तो फिर आप जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? मित्रों, फिर आगे वह गाय का बछड़ा कहता है, हे भगवान। इस प्रकार से उस महात्मा जी के शब्दों को सुनकर के राजकुमार कहने लगता है कि हे महात्मा जी, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ में ही मैं मरना चाहता हूं। फिर उसके बाद में उस महात्मा जी ने विश्वजीत के विचार को सुनकर पूरी तरीके से जान लिया कि यह आज जीवित नहीं बचेगा और यह राजकुमार अब अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब महात्मा जी विश्वजीत से कहने लगे, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। यदि तुम मेरे बताने के अनुसार उपाय करते हो तो तुम्हारी पत्नी पहले की तरह ही जीवित हो सकती है। तब विश्वजीत महात्मा जी की बात को सुनकर के जवाब देने लगता है और कहता है, हे महात्मा जी, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। कृपया करके मेरी स्त्री को तुम जीवित कर दो। तब महात्मा जी ने जवाब दिया, हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 20 वर्ष की थी, जो कि इसने इतने लंबे सफर में बिता दी। इसके बदले तेरी जो उम्र है वह 70 वर्ष की है। इसमें अभी तेरी आयु भी 30 वर्ष बीत चुकी है। तेरे जीवन में भी अभी 40 वर्ष बाकी हैं, यानी कि तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को आधी उम्र समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की उम्र जो है वह एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो, इस बात पर तैयार हो जाओ, तो तुम्हारी पत्नी जल्द ही जीवित हो जाएगी। मित्रों, इस तरीके से उस महात्मा जी की बात को सुनकर के राजकुमार विश्वजीत कहने लगता है, हे महात्मा जी,
मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद में महात्मा जी विश्वजीत के हाथ में जल देते हैं और उस जल को रानी के पैरों में डालने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम संकल्प लो कि मैं अपनी 20 वर्ष आयु में रानी को दान करता हूं। मित्रों, फिर आगे वह गौ माता का बछड़ा कहता है, भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे भगवान, जैसे ही राजकुमार विश्वजीत ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी 20 वर्ष आयु अपनी पत्नी रत्नावती को दान कर रहा है, उसी वक्त दिव्य संत कहने लगते हैं, हे राजकुमार, पहले मेरी एक बात को बड़े ध्यान के साथ में समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हें और जानना बहुत जरूरी है। अभी तो तुझे अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी, उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु हे राजकुमार, एक बात को तुम हमेशा याद रखना, इस संकल्प को वापस लेने की बात अपनी रानी से कभी मत कहना, नहीं तो तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। वे महात्मा जी कहते हैं कि हमेशा याद रखना, मनुष्य को जीवन में कुछ बातें छुपा करके रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें कुछ काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी को 20 वर्ष आयु दान दे दी। राजकुमारी रत्नावती वहां पर उठकर बैठ खड़ी हो गई। उधर वह महात्मा जी भी वहां से अदृश्य हो गए। उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आप तो सो गई थीं, मैंने आपको नहीं जगाया। फिर उसके बाद विश्वजीत अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा थकी हारी हुई थीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। फिर वह बछड़ा कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा लीं कि सांप तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थीं। इन बातों को विश्वजीत ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा और वहां से विश्वजीत अपनी पत्नी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। कई दिनों के बाद उसने बहुत ही सुंदर स्थान को देखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया बनी हुई थी। वहां पर वह पहुंच गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा फकीर वहां पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था और इधर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा थके हारे हुए थे, इसलिए वे दोनों उस फकीर के पास में जाकर के बैठ गए। उस समय विश्वजीत ने अपनी पत्नी रत्नावती से कहा, हे प्रिय, मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है और प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। कुएं पर चलकर के पानी पीकर आते हैं। यदि तुम्हें भी प्यास लगी हो तो हम जाकर के तुम्हारे लिए भी पानी की व्यवस्था कर लाते हैं। फिर राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर कि वह रानी कहने लगती है, हे पिया जी, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए पानी पीकर के फिर मेरे पास वापस आ जाइए। इसके बाद में रानी के जवाब को सुनकर के राजकुमार विश्वजीत एक लंबी सी रस्सी हाथ में लेकर के कुएं की ओर बढ़ चला। इधर राजकुमार विश्वजीत कुएं पर पानी पीने के लिए पहुंच गया तो उसी समय पर क्या हुआ, राजकुमारी रत्नावती उस फकीर की तरफ देख रही थी। इधर रत्नावती उस फकीर की सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसको पूरी तरीके से दिल दे बैठी है। अब राजकुमारी रत्नावती उस फकीर से कहती है, हे फकीर, आप तो यहाँ पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं। तब वह फकीर कहने लगता है, हे रानी, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी रत्नावती कहने लगती है, मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरा पति है, मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूं। मित्रों, रानी की ऐसी बात सुनकर के वह फकीर समझ जाता है कि रानी उस पर आकर्षित हो गई है। तब वह फकीर रानी रत्नावती के साथ में प्रेम लीला करने लगता है। तो उसी समय पर फकीर ने रानी से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं। तुम्हारा पति इस कुएं पर पानी पीने के लिए गया है, तुम अपने पति को जाकर के उसी कुएं में धकेल देना। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देख लेंगे। मित्रों, फिर गौ माता का वह बच्चा यानी कि वह बछड़ा भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, वह फकीर की बात सुनकर के राजकुमारी रत्नावती ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार विश्वजीत पानी पीकर के अपनी पत्नी के पास में आ गया तो उसी क्षण राजकुमारी रत्नावती भी कहने लगी,
हे पिया जी, मुझे भी बहुत तेजी से प्यास लग रही है। प्यास की वजह से मेरा भी गला सूख रहा है। तुम उस कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। फिर उसी वक्त पत्नी की बात को सुनकर के राजकुमार विश्वजीत कहने लगा, हे प्रिय, मैंने तुमसे जाने से पहले ही पूछा था और तुमने पानी पीने को मना कर दिया था। यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी कुएं पर जाकर के तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करके आता हूं। पत्नी से इतनी बातचीत करने के बाद में विश्वजीत कुएं पर पानी लेने के लिए चला जाता है। तब रानी भी उसके साथ में पीछे पीछे चल देती है और कहने लगी, अब मैं यहां पर बैठकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलती हूं। मित्रों, फिर जो राजकुमार विश्वजीत था वह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत बुरी तरह पागल था। उसको यह नहीं मालूम था कि मेरी ही पत्नी मेरे ही प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। मित्रों, हमारे विद्वानों और बुजुर्गों ने सच ही कहा है, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो आखिर मानव क्या चीज है। स्त्रियों के जाल में अच्छे से बड़े बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। अब राजकुमार विश्वजीत कुएं पर जाकर के पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है तो उसी क्षण राजकुमारी रत्नावती ने अपने पति विश्वजीत को धक्का मार दिया और उसे कुएं में धकेल दिया। और ऐसा करने के बाद में खुद लौट करके उस फकीर के पास में पहुंच जाती है और वह फकीर उस रानी को अपने साथ में लेकर के एक राज्य में जाकर के रहने लगता है। वहां पर वह दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस फकीर ने उस रानी रत्नावती को बहुत ही अच्छा सा नृत्य करना सिखा दिया। अब तो वह रानी जो थी बहुत ही बड़ी नृत्यांगना बन गई थी, नगर में नाचने के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। इस तरीके से रानी के नृत्य रूप के कारण उस फकीर के पास में लाखों करोड़ों रुपए आने लगे थे। अब तो रानी जो थी उस फकीर के पास में बड़ी ऐशो आराम से मस्ती के साथ में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति विश्वजीत को उस कुएं में धकेल दिया था तब संयोग से इस कुएं में एक मोटी सी रस्सी लटकी हुई थी। विश्वजीत ने कुएं में गिरते समय उस रस्सी को पकड़ लिया था और उस रस्सी को पकड़ करके लटका हुआ था। अब तो विश्वजीत उस कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। अब कुछ देर बाद में बंजारों की एक टोली वहां पर आ गई। उन बंजारों के झुंड में से एक बंजारा अपनी बाल्टी लेकर के उस कुएं की ओर बढ़ने लगा तो कुएं के नजदीक आकर के उसने अपनी बाल्टी उस कुएं में पानी भरने के लिए डाल दी। तब उसी समय पर विश्वजीत ने उस बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब तो बंजारा इस दृश्य को देखकर एकदम से चौंक गया और उसने पूछा, भाई, आखिर तुम कौन हो। तब राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, भाई, मैं बड़ी मुसीबत का मारा हूं, कृपया करके मुझे यहां से निकालो और मेरी जान को बचा लो। यदि आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मित्रों, अब तो ऐसा कहकर के राजकुमार विश्वजीत उस आदमी से प्रार्थना करने लगा, किंतु राजकुमार विश्वजीत की इस दुख और पीड़ा को देखकर कि उस बंजारा के मन में दया आ जाती है और वह सोचने लगा कि इंसान ही इंसान के काम आता है। और उसने विश्वजीत को उस कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, हे भाई, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम इस कुएं में कैसे गिर गए, मुझे अपना वृत्तांत बताओ। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, हे भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं। जो घटनाएं, जो मुसीबतें मेरे साथ में घटी हैं, भगवान ना करें इस प्रकार की मुसीबतें फिर किसी के साथ में घटें। फिर विश्वजीत ने जवाब दिया, हे भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को जानना ही चाहते हो, तो सुनो, मैं आपको अपना कथन सुनाता हूं, अपनी आप बीती आपको सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने किसी कारण से मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में एक जंगल में पहुंच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तब उसी समय पर जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया था। इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राणों को त्यागने जा रहा था। तब एक महात्मा जी ने आकर मुझ पर दया की और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष मेरी पत्नी को दान देकर के उसे जीवित कर दिया। फिर हम वहां से आगे के लिए बढ़ गए। अब कुछ दिनों के बाद में हम एक स्थान पर पहुंच गए
जहां पर एक फकीर की झोपड़ी थी। वहां पर मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए कुएं पर चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है और मुझे भी साथ में लेकर चलो और पानी पिलाओ। और इसी तरीके से तय करके मेरी पत्नी मेरे साथ साथ उस कुएं पर पहुंची। मैं उस कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते समय एक मोटी सी रस्सी लटकी हुई थी। गिरते समय उसी को मैं पकड़ लिया था, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। और फिर जब आप आ गए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से निकाल लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत ने बड़े उदास मन से अपनी आपबीती उस बुजुर्ग को सुना दी। और फिर अपना कथन सुनाने के बाद में राजकुमार विश्वजीत एकदम से चुप हो गया। उधर राजकुमार विश्वजीत ने बंजारे को अपनी उन बातों को सुनाया और अपनी रानी की करतूतों को सुनाकर बड़ा ही निराश हुआ और कहने लगा, भाई, किसी ने सच कहा है, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए, तो आखिर मनुष्य यह कैसे समझ पाएगा। स्त्रियों का चक्रव्यूह ही कुछ ऐसा होता है जिसमें फंसकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, वह बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहने के बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने विश्वजीत के सिर पर हाथ घुमाया और कहने लगा, हे भाई, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर ही करेंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। तब बुजुर्ग की बात को सुनकर के विश्वजीत उस बुजुर्ग के साथ में ही रहने के लिए सहमत हो गया। फिर उसकी सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी रत्नावती और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देख करके विश्वजीत उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगा, हे भाई, मैं कुछ दिन इस राज्य में रहना चाहता हूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, मित्र, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद में राजकुमार विश्वजीत भूखा था। उसने आज्ञा लेकर के राज्य में घूमने के लिए आया और काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर उस राज्य के बड़े व्यापारी ने अपने यहां पर उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरीके से राजकुमार विश्वजीत उस व्यापारी के यहां पर काम करना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और लगन के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया। राजकुमार की मेहनत को देखकर के उस व्यापारी ने राजकुमार विश्वजीत को बड़ा ही सम्मान दिया और धीरे धीरे उसने उस राजकुमार को अपने यहां गांव का एक मुनीम बना दिया। इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ में कटने लगे। अब एक दिन उसी नगर के राजा के यहाँ पर राजकुमार विश्वजीत की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। जब राजा के यहाँ पर राजकुमारी रत्नावती का नृत्य होने वाला था तब राजा ने उस शहर के सभी बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ पर नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। राजकुमारी रत्नावती के नृत्य की प्रशंसा उस पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। तब सेठ राजकुमार विश्वजीत से कहता है कि मैं राजा के यहां पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूं, अगर तुम भी दरबार में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार विश्वजीत कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी इसी बहाने से नृत्य देख लूंगा, आखिर मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्य कला करने वाली कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत अपने सेठ के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गया। तब रानी ने एक अप्सरा के समान दरबार में अपना नृत्य और प्रदर्शन किया और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुनकर के वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठों ने और राजा के दरबार में बैठे हुए लोगों ने उसके नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी, उसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके रानी रत्नावती को भेंट कर दी। उसके बाद में राजकुमारी रत्नावती ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी कि यह तो बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात है।
आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पर भी पहुंच आया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी रत्नावती ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं यहाँ के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। बाद में राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। प्रिय मित्रों, रानी की इस बसंत बहार को सुनकर के राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब तो रत्नावती से राजा कहने लगा, हे नृत्य करने वाली औरत, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूं। आखिर तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तब राजकुमारी रत्नावती ने जवाब दिया, राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो सबसे पहले मुझे एक वचन दीजिए। जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। रत्नावती ने कहा, इस सभा में मेरा एक शत्रु है, कृपया करके महाराज मेरे मांगने पर उसको फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, तो उस चोर को बुला करके मेरे सामने लाओ। तब उस रानी ने राजकुमार विश्वजीत की तरफ हाथों से इशारा करते हुए कहने लगी, हे महाराज, वह शत्रु मेरा यही है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत ही इस चोर को झल्ला दोनों के सामने ले जाओ। औरत के कहने पर तुम लोग इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच में विश्वजीत का जो सेठ था वह भी वहां पर पहुंच गया। दौड़ता हुआ विश्वजीत के पास में गया और उससे पूछा, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वे तुझे अपना शत्रु बता रही हैं और वह तुझे मरवाना चाहती है? तब राजकुमार विश्वजीत ने अपने मालिक को जवाब दिया, हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। बस तुम इस राजा को अब इतना समझा लो कि मुझे सजा देने से पहले मेरी दो बातों को गौर से सुन ले। हो सकता है मेरी जान बच जाए। अब तो विश्वजीत का मालिक इन बातों को सुनकर के अपने साथी व्यापारियों से इस विषय में कुछ चर्चा करने लगा। उस सेठ ने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या फिर हम सभी शहर को छोड़ करके इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार से सभी व्यापारी इकट्ठे होकर के राजा से कहने लगे, हे राजन, हमारा मुनीम जो है वह निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि आपसे वह दो बातें कहना चाहता है। यदि इन दो बातों को सुनने के बाद भी आपको उस पर कोई अपराध लगे तो आप उसे मरवाना चाहें तो आप उसे मरवा सकते हो। उसके मरने के पहले उसकी दो बातों को आप जरूर सुनिए। मित्रों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर के कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास में बुलवा दो। तब विश्वजीत को बुलाकर के राजा के सामने खड़ा किया गया। तब राजा ने जवाब दिया, तुम जो भी कहना चाहते हो वह खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब उसी समय राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मेरी हत्या करवाने के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दिया है? फिर राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर के राजा ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे सामने इस औरत ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तुम एक चोर हो और हमारा धर्म है कि हम इस विषय में न्याय करें। फिर विश्वजीत ने जवाब दिया, नहीं महाराज, यह औरत झूठ बोल रही है। मैं अब आपको हकीकत सुनाता हूं क्या है। हे राजन, मैं इस स्त्री का पति हूं जो मुझे इसने कुएं में धकेल करके एक फकीर के साथ में रहने लगी थी। अब तो राजकुमारी रत्नावती ने समझ लिया कि अब तो बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी रत्नावती जो थी राजा से कहती है, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं कुल्लटा नहीं हूं। यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आखिर कौन है यह? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूं। यह तो मेरा चोर है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूं कि यह मेरा है। फिर राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया कि महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में दिया था वह मेरी अमानत के रूप में इस स्त्री से मुझे वापस दिलवा दो। फिर विश्वजीत रत्नावती की तरफ देखने लगा। तब राजकुमार विश्वजीत ने अपनी अमानत को वापस लेने की बात की तो राजकुमारी रत्नावती ने इसे बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार कर लिया। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में गंगा जल लो।
अब तुम्हारा न्याय इसी सभा में होगा और सभी के सामने होगा। तब राजकुमारी रत्नावती ने गंगा जल को एक डिब्बे में ला करके जमीन पर रखा और कहा, वही वस्तु जो रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज वापस कर रही हूं। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने अपने हाथों में जल लिया और यह बात कही, मैंने रास्ते में जो कुछ भी चीज अपनी रानी को दी है वह मैं वापस ले रहा हूं। उसी वक्त रानी रत्नावती ने भी अपने हाथों में गंगा जल लिया और कहा, मुझे रास्ते में जो वस्तु इसने दी है, मैं उसकी वस्तु इसके कहने के अनुसार आज इसे वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों से जल छोड़ा तो उसी क्षण रानी के शरीर से प्राण निकल गए और वह वहीं पर गिर पड़ी। मित्रों, फिर आगे गौ माता का बछड़ा कहता है, हे भगवान, इस दृश्य को देखकर वहां पर जो लोग थे वे एकदम आश्चर्यचकित हो गए। राजा के लिए भी यह बात बड़ी ही चिंता का विषय बन गई। तब राजा विश्वजीत से कहने लगा, आखिर यह क्या हो गया? मुझे सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की घटनाओं को उसने सुना दिया और राजा ने भी बड़े ध्यान के साथ में सुना। राजा ने पूरी कथा को सुनकर के विश्वजीत को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी की शादी विश्वजीत के साथ में करवा दी। फिर वह गाय का बछड़ा कहता है, हे भगवान, इसी कारण मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। मित्रों, उस समय उस बछड़े ने यह कहानी माता पार्वती, भगवान शिव और गौ माता को सुनाई और यह बताया कि स्त्री ही होती है जो पुरुष की तुलना में सबसे ज्यादा विश्वासघाती और पापी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एकदम से हैरान रह गए। तब माता पार्वती कहने लगी, मुझे लगता है यह गौ माता का बछड़ा सच कह रहा है, क्योंकि 100 स्त्रियों में से कहीं 2, 4, 10 स्त्रियां ही बची होती हैं जो सच्ची, ईमानदार और चरित्रवान निकलती हैं। परंतु इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा और कहा, हे गौ माता, अब तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष भी पापी और विश्वासघाती होता है और वह किस समय पर धोखा देता है? भगवान शिव की बात को सुनकर के वह गाय कहने लगी, हे प्रभु, मैं भी अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, जिससे साफ साफ मालूम होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा पापी और दुराचारी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं, और वह किस समय पर धोखा देते हैं तभी आपको पता चलेगा। फिर उस गाय ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने ही कहानी कहना प्रारंभ किया। गाय कहने लगी, हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझता था। तो एक दिन वह सेठ समझाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। जब पिता की मृत्यु हो गई तो वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी को सट्टे और शराब और मांस खाने में फूंक दिया। पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद होकर के इसी तरह सारी जमीन जायदाद को बेच करके बस सट्टेबाजी में लगा दिया और गांव छोड़कर निकल गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि यह लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है या तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का होगा। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई, तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया हूं। मित्रों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है।
लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। मित्रों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर के रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मित्रों, लड़का यह बात सुनकर मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, राजा साहब, मैं तैयार हूं। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। फिर राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देता है। काफी सारा धन दौलत और 2 दासियां देकर उसे विदा करता है। लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे। इसलिए आपके पास जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वह सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, नहीं तो लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। मित्रों, अब पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी। वह कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूं। जैसे ही राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है, वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर एक कपड़े में बांधकर हाथ में पकड़ लेता है। फिर वहां से दोनों चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में आगे जाकर वे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का वहीं पर दोनों दासियों को मार देता है। फिर उस लड़की को यानी अपनी पत्नी को एक कुएं के पास में ले जाकर धकेल देता है और वह वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है कि मैंने सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है, तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। खूब मैं जुआबाजी करूंगा, खूब मैं सट्टा लगाऊंगा। यही सोचकर के लड़का वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। तभी उसी रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री, क्या हो गया? तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सभी दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। मित्रों, वह लड़की बहुत ही बड़ी पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है, क्योंकि मित्रों, वह जितना भी धन लूट कर ले गया था उसने बुरी संगत वाले लोगों के साथ में रहकर सब सट्टेबाजी में उड़ा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि अब ससुर से जाकर यह कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा।
यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दासियों को भी मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। मित्रों, फिर आगे गौ माता कथा को सुनाते हुए कहती है, हे भगवान, वह लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तव में बड़ी ही पतिव्रता है। मित्रों, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ में आप चाहे जितना तेल लगाकर सीधी करो, परंतु उसकी पूंछ फिर से टेढ़ी की टेढ़ी ही हो जाती है और कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का अपनी पत्नी के साथ में फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। बात पर राजा विश्वास कर लेता है। लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है, देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह ही प्रातःकाल ही मैं यहां से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। फिर सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। अब वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से सारा धन और उस स्त्री के गहने चुरा करके फिर से अपने गांव लौट आता है। मित्रों, फिर वह गौ माता भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे भगवान, अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। अब न्याय आपके हाथ में है। अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। तब भगवान शिव कहने लगते हैं, मैंने तुम दोनों की कहानी बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी है, इसीलिए मैं दोनों का न्याय करता हूं। सच में संसार में स्त्री और पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना मुश्किल है। तब भगवान शिव कहते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। मनुष्य को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यही सोचना चाहिए कि क्या वह सही कर रहा है या फिर नहीं। पापी और विश्वासघाती होने के लिए मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है, उस इंसान की सोच और उसका परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच ही उसके स्तर से नीचे गिर जाती है। जो लालच के प्रभाव में आ जाता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या कर देता है या किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। मित्रों, इस प्रकार से भगवान शिव गौ माता और उसके बच्चे यानी कि बछड़े का सच्चा न्याय करते हैं। फिर भगवान शिव के इस न्याय से वह गाय और बछड़ा दोनों अति प्रसन्न होते हैं और अपने घर को वापस लौट आते हैं। सुखपूर्वक और शांति से अपने मालिक के यहां रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप इस कथा से प्रेरणा लेंगे और जीवन में इन शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। अगली ज्ञान चर्चा में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।